Hello everyone, given question need PYQ है. Among the following four compounds given है. Acidic strength order हमें बताना है. Acidic strength हमें पता है बच्चा, जो एसिडिटी होती है वो हमारे पास क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके एनायन की स्टेबिलिटी के. और एनायन की स्टेबिलिटी यहाँ हमें चेक करनी है ना. तो ऑप्शन देखो क्या क्या गिवन है. फिनोल, मेटानाइट्रोफिनोल, मिथाइल फिनोल, पैरानाइट्रोफिनोल. सो बच्चा फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, जो फिनोल है कॉमन है, सेम ही है ये सब में. यहाँ पर क्या होगा, ये प्रोटोन अगर यहाँ से निकलता है, यही होगा. एसिडिक स्ट्रेंथ देख रहे हैं तो यहाँ से प्रोटोन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या होगा, फिनोक्साइड आयन हमारे 4 के 4 ऑप्शन में बनने वाला है, जिससे क्या है कॉमन जो हमारा स्टेबिलिटी हम देखते हैं कि फिनोक्साइड आयन ऐसे रेजोनेंस करेगा तो ये क्या होगा, यहाँ पर अपने आप को स्टेबलाइज करेगा. तो ये तो देखो बच्चा सब में कॉमन है. इसके बेसिस पे हम हमारी स्टेबिलिटी नहीं बता पाएंगे. अब देखो बच्चा बाकी ऑप्शंस को देखो, इसमें क्या गिवन है. मेटा पे नाइट्रो ग्रुप, पैरा पे नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल फिनोल. तो बच्चा देखो मिथाइल जो ग्रुप है, मिथाइल क्या करेगा, किसी भी पोजीशन पे अटैच है, क्या करेगा, एटलीस्ट प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा. और ऑर्थो पैरा पे हुआ तो हमारा क्या करेगा, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन से भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में क्या करेगा, इंक्रीज करने वाला है. तो अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हुई तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चा जैसे ही इंक्रीज होगी, हमारे पास क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी. क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर इंक्रीज होगी तो जो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, जो एनायन है, वो क्या करेगा, इसको ये क्या कर देगा, डिस्टेबलाइज करेगा. तो हमारी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी. तो ये क्या होगा, ऑप्शन बी हमारे पास लीस्ट स्टेबल होगा. ओके अब देखते हैं यहाँ पर हमारे पास बाकी ऑप्शन में क्या है. मेटा नाइट्रोफिनोल, पैरा नाइट्रोफिनोल, ये गिवन है. इनकी स्टेबिलिटी और चेक करते हैं. ठीक है, सो देखो बच्चा हमारे पास फिनोल हमने चेक कर लिया, फिनोक्साइड आयन मैंने बनाया. अब देखो बच्चा यहाँ पर नाइट्रो है. नाइट्रो ग्रुप क्या कर सकता है हमारे पास, यहाँ पर मेटा पे जब ये अटैच है तो ये सिर्फ क्या करेगा, माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा. ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे खींचने वाला है, तो कुछ थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी तो यहाँ पे देगा. कंपैरेटिवली स्टेबिलिटी ये क्या करेगा, ज़्यादा देगा इसको, इसके कंपैरिजन में. लेकिन अगर ये पैरा पोजीशन पे हुआ तो बच्चा यहाँ पर क्या होता है हमारे पास, ये क्या करेगा, सिर्फ प्लस आई से इसको, सॉरी माइनस आई, सिर्फ माइनस आई से स्टेबलाइज ना करके ये माइनस एम से भी इसको स्टेबलाइज करता है. क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के थ्रू ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को प्रॉपर यहाँ पे डिलोकलाइज करवाएगा और इसे स्टेबलाइज करेगा. हो रही है यहाँ पर. तो यहाँ पर बच्चा देखो, जितना ज़्यादा हमारा चार्ज चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, वो जितना ज़्यादा डिलोकलाइज होगा वो उतना ज़्यादा स्टेबल होगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइनस आई और माइनस एम दोनों से स्टेबिलिटी इसकी इनकी क्या हुई, यहाँ पर बढ़ी है. तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी. ओके, तो हमारे पास ऑप्शन में क्या आया कि फोर्थ हमारे पास जो पैरानाइट्रोफिनोल है वो सबसे ज़्यादा हमारा क्या हुआ, एसिडिक हुआ. उसके बाद हमारा मेटा पे एटलीस्ट माइनस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा. फिर हमारा ये ऑप्शन आ गया. उसके बाद अगर हम बात करें हमारे क्या, फिनोल और मिथाइल फिनोल में, तो बच्चा फिनोल की हमारे पास ज़्यादा होगी, क्योंकि उस पर कोई भी एटलीस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच नहीं है ना, विड्रॉइंग है तो डोनेटिंग नहीं है, तो इसकी ज़्यादा होगी. सबसे लास्ट में हमारा मिथाइल फिनोल. सो बच्चे ये होगा हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल.